नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में G20 नेताओं के वर्चुअल सत्र के आयोजन का रखा प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 की सौंपी अध्यक्षता। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे समझौते को बताया महत्वपूर्ण। भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ाने की तीसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न। कक्षा बदलने की अगली प्रक्रिया 15 सितंबर को। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से भारी बारिश होने की जताई संभावना। और एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच बारिश के कारण रुका। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर बना लिए हैं 147 रन। और अब समाचार विस्तार से। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा सौंपा। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्राजील की अध्यक्षता में G20 साझा लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थ होगा। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के संपन्न होने की घोषणा की। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोदी ने सम्मेलन में तय किए गए मुद्दों की समीक्षा के लिए नवंबर के आखिर में समूह का वर्चुअल सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। G20 की अध्यक्षता का प्रतीक स्वीकार करने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान विश्व में धन अब भी अधिक केंद्रित है, जबकि लाखों लोग भूखमरी से त्रस्त हैं। उन्होंने आय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, भोजन और स्त्री पुरुष के बीच अंतर जैसी असमानता के मुद्दों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नए भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया। उन्होंने इसे क्षेत्रीय निवेश के लिए महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ये परियोजना 2 महाद्वीपों में बंदरगाहों की दूरी कम करेगी और इसे व्यापार करना, स्वच्छ ऊर्जा निर्यात करना तथा विश्वसनीय स्वच्छ बिजली तक पहुंच का विस्तार आसान हो जाएगा। भारत ने कल अमेरिका और कई अन्य प्रमुख देशों के साथ मिलकर रेलवे और शिपिंग गलियारे की एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा पहल का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य वाणिज्य, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति के आमंत्रण पर कल रात्रि भोज में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने G20 के मेहमानों से भी मुलाकात की। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की हैं। अमेरिका भारत राजनीतिक साझेदारी मंच के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश अधी ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा भारत के लिए सफलता की गाथा है। नई दिल्ली में डॉक्टर मुकेश ने कहा कि अमेरिका का दृष्टिकोण अत्यधिक रचनात्मक रहा है। रांची के नए नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर दोनों पुलिस अधीक्षकों ने कहा कि शहर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा विधि व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, पीड़ितों को न्याय दिलाने और नशीले पदार्थ पर रोक लगाने पर उनका विशेष फोकस होगा। इधर कोडरमा जिले के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में अनुदीप सिंह ने आज पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज अपनी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ देवघर पहुंचे। श्री प्रसाद कल अपने परिजनों के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। लालू प्रसाद के देवघर पहुंचने पर उनका स्वागत मंत्री सत्यानंद भोक्ता और बादल पत्रलेख समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर में खुदरा मछली बाजार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि मत्स्य विभाग द्वारा मछली विक्रेताओं के लिए वेंडर जोन का निर्माण किया गया है। इसमें कुल 20 स्टॉल बनाए गए हैं और पुराने विक्रेताओं को ये स्टॉल आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से स्वच्छ है और यहाँ पर विभिन्न तरह की मछलियाँ मिलेंगी।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ाने की तीसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि मिशन की कक्षा बदलने की अगली प्रक्रिया 15 सितंबर की रात लगभग 2 बजे होगी। इससे पहले 5 सितंबर को मिशन की कक्षा बदलने की दूसरी प्रक्रिया संपन्न की गई थी। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में 6G वायरलेस प्रौद्योगिकियों के पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए भारत 6G अलायंस और अलायंस फॉर टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री सॉल्यूशंस ATIS की पहल नेक्स्ट जी अलायंस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में 6G परिकल्पना को समर्थन देने तथा सुरक्षित और विश्वसनीय दूर संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान और विकास प्राथमिकताओं को एक साथ लाने में मदद मिलेगी। इस समझौते का उद्देश्य दूर संचार उत्पादों और समाधानों के अनुसंधान, डिजाइन, विकास, क्षेत्र परीक्षण, सुरक्षा, प्रमाणन और विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। बोकारो जिले के सेक्टर 12E स्थित एक आवासीय ब्लॉक की सीढ़ी आज सुबह गिर गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर फंसे हुए 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक बिरिंची नारायण ने कहा कि सेक्टर के अधिकतर आवास जर्जर स्थिति में हैं। इस कारण यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। BSL का काम जो उनके एम्प्लॉय हैं, जो बोकारो के में रहने वाले लोग हैं, उनके जान माल की रक्षा भी है। आज जिस तरह से 12E में आज पूरा का पूरा सीढ़ी छज्जा समेत गिर गया है, ये तो भगवान का शुक्र है कि पूरी बिल्डिंग नहीं गिरी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। यहाँ पे 6 परिवार, एक ब्लॉक में 3 और एक ब्लॉक में 3, 6 परिवार के साथ जो अनहोनी होती, मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने इनको बचाया। अगर सेल चेयरमैन आने वाले हैं, उनका 9 को कार्यक्रम था, फिर 10 हुआ, सुना कि 15 को आने वाले हैं। जिस दिन आएंगे ये फोटोग्राफ्स भी उनको दिखाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी कुछ करिए, नहीं तो पूरा बोकारो शहर कहीं नेस्तनाबूद ना हो जाए। बोकारो जिले के जरीडी थाना क्षेत्र स्थित जैना बस्ती से सटे खांजो नदी में नहाने के दौरान बहे तीनों युवकों में से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। तीसरे युवक की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि जैना मोड़ के शिक्षक कॉलोनी निवासी 3 युवक नदी में नहाने निकले थे। ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने इनकी कार और उसमें रखे सामान बरामद भी किए हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 13 और 14 सितंबर को राज्य के दक्षिणी भागों जैसे जमशेदपुर, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां और मध्य भागों जैसे रांची, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, गुमला एवं हजारीबाग में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं कल और परसों राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की आशंका है। एशिया कप क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका में आज खेले जा रहे सुपर 4 मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 147 रन बना लिए हैं। हालांकि तेज बारिश के कारण मैच पिछले 1.5 घंटे से बाधित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में G20 नेताओं की वर्चुअल सत्र के आयोजन का रखा प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 की सौंपी अध्यक्षता। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे समझौते को बताया महत्वपूर्ण। भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ाने की तीसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न। कक्षा बदलने की अगली प्रक्रिया 15 सितंबर को। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से भारी बारिश होने की जताई संभावना। और एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच बारिश के कारण रुका। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर बना लिए हैं 147 रन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।